Hello everyone. Today we are going to understand science important topic, very important for junior and senior classes, distillation process और how can we separate soluble impurities from water. ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन इन हिंदी आप समझ लें कि कुछ इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो वाटर में मिक्स हो जाती हैं. इम्प्योरिटीज़ का मतलब क्या है? पानी में वो चीज़ें मिक्स हुई जो आपको नहीं रिक्वायर्ड है लेकिन वो वाटर में मिक्स हैं. तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ या ऐसी चीज़ें जो वाटर में मिक्स हैं लेकिन आपको नहीं चाहिए, उनको हम क्या कहेंगे? इम्प्योरिटीज़. क्योंकि वो मिक्स हैं तो वो क्या कहलाएंगी? सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़. तो सबसे बेस्ट मेथड होते हैं इन सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को वाटर से सेपरेट करने के इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. देखिए, इवेपोरेशन तो आपको बहुत आराम से पता है. इवेपोरेशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं और ड्यू टू हीट जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं या वाटर आप कह सकते हैं वाटर इवेपोरेट हो जाता है. जब वाटर इवेपोरेट होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर में बन जाएगा, यानी कि गैस बन जाएगा. जब यही गैस वाटर वेपर ठंडे किए जाते हैं, कंडेंस किए जाते हैं, तो वापस से वो क्या बन जाएंगे? वाटर वेपर लिक्विड बन जाएंगे. तो ये दोनों प्रोसेस को इंक्लूड करके हम एक नया प्रोसेस बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस. और इसमें प्योर वाटर मिल जाता है, इम्प्योरिटीज़ नीचे रह जाती हैं. तो देखिए, ये एक सेटअप है. यहाँ पे एक फ्लास्क है, इसमें इम्प्योरिटीज़ आर मिक्स. व्हेन इम्प्योरिटीज़ आर मिक्स सो वी आर प्रोवाइडिंग हेयर हीट. हीट की वजह से वाटर क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो गया. थर्मामीटर क्यों अटैच है? टू चेक द टेम्परेचर. आपको पता है 100 डिग्री पे क्या होता है? वाटर बॉयल हो जाता है. एंड आफ्टर बॉइलिंग क्या होगा? वाटर यहाँ पे देखिए ऊपर फ्लास्क में जा रहा है. ऊपर जाने से पहले यहाँ पे एक ऑन द वे वाटर को कोल्ड करने के लिए कंडेंसर लगा है. तो यहाँ से जब वो स्टीम बनेगा, यहाँ पे कंडेंसर में वो स्टीम ठंडी होगी और दूसरे बीकर में कंडेंस होके लिक्विड बन के इकट्ठी हो जाएगी. तो इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो नीचे फ्लास्क में रह जाएंगी, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इवेपोरेट नहीं होती हैं. तो सबसे पहले प्रोसेस क्या हुआ? इवेपोरेशन. द प्रोसेस इन विच वाटर कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर. ठीक है, तो ये इवेपोरेशन. और सेकेंड प्रोसेस में क्या हुआ? व्हेन वाटर वेपर इज कूल, ठंडा हुआ ऑन लो टेम्परेचर, जो कंडेंसर प्रोवाइड कर रहा है, देन इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. तो इससे क्या हुआ? जो इम्प्योरिटीज़ थी वो फ्लास्क में नीचे रह गई. ये आप शुगर के साथ भी कर सकते हैं, बाय डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, बाय डिजोल्विंग सॉल्ट इन वाटर. और ये आप आराम से चेक कर सकते हैं. डिस्टिल्ड जो वाटर होता है, जो नॉर्मली मेडिकल्स वगैरह में यूज़ होता है, लेबोरेटरीज़ में यूज़ होता है, बैटरीज़ में यूज़ होता है, वो आफ्टर दिस प्रोसेस ओनली. क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है इट इज़ फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ और इसको हम एक इंसुलेटर भी बोलते हैं. जबकि वाटर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. इस तरीके से आप थ्योरी भी यहाँ देख सकते हैं. डिस्टिलेशन. To remove soluble impurities from water, we use the method of evaporation and condensation, जैसे मैंने आपको समझाया. तो which is together called distillation. दोनों को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? फर्स्ट द मिक्सचर इज हीटेड इन अ फ्लास्क विच कॉजेज द वाटर टू इवेपोरेट. इवेपोरेट का प्रोसेस भी आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट द वाटर इवेपोरेट या वाटर वेपर passes through a condenser and cools down to liquid. The purest water is obtained using the process of distillation. Distilled water is used in laboratories and chemical batteries. तो ये किसी भी लेवल पे अगर पूछा जाता है तो आई होप सो कि वेयर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, तो इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरीज. क्योंकि ये फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ है, सॉल्ट है, तो केमिकल रिएक्शन जो भी आपको करने हैं ईजिली बहुत अच्छे से हो जाते हैं. और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, यहीं से डिस्टिल्ड वाटर को प्योरेस्ट फॉर्म बोला जाता है. और इस तरीके से आप डायग्राम ड्रॉ करके इसको समझा सकते हैं. इसमें इवेपोरेशन भी आपका कवर हो रहा है, कंडेंसेशन भी कवर हो रहा है, डिस्टिलेशन भी कवर हो रहा है, डायग्राम भी. और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर रखिएगा, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ऑन अ हाई टेम्परेचर और कंडेंसेशन जो होता है लो टेम्परेचर पे. यानी कि जितना टेम्परेचर ठंडा होगा गैस किस में? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और हीट प्रोवाइड करने से लिक्विड वाटर वेपर बन जाएगा. आई विश ये छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा. और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, यू कैन मैसेज मी बैक. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन बेटर वे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.